आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है ना? यस, तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम सब पढ़े थे। ये स्लाइड पे आप लोगों को न दिखा हो तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कल हम सब क्लास में पढ़े थे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, तो आज मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमको इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग मार्केट, रिवर्सल मार्केट, रेंजिंग मार्केट, एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट, इन सारे चीजों का होना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि जब भी हम मार्केट में बैठते हैं तो हम मार्केट से पैसा बनाने के लिए बैठते हैं। और शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां से पैसा कमाया नहीं जाता है, यहाँ से पैसे बनाए जाते हैं। तो जब भी आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आप पैसा बनाने के लिए एंट्री लेते हैं। तो उसके लिए आपको मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने का भी एक जगह होता है, जिस जगह को हम सपोर्ट के नाम से जानते हैं। और उस मार्केट में जब हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और ये तीनों ट्रेंडिंग मार्केट, रिवर्सल मार्केट और रेंज मार्केट, ये मार्केट हमको देखने का तरीका होता है कि अभी मार्केट किस रेंज में चल रहा है। मार्केट ट्रेंडिंग में है, रिवर्सल है, या मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे के स्लाइड में। और बात होती है एंट्री। अगर शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां अगर हमारी एंट्री अच्छी होती है तो एंट्री के लिए हमको चार चीज देखने पड़ते हैं, जो हम सब चीज आगे पढ़ेंगे। अगर चारों चीज देख करके अगर हम इस मार्केट में एंट्री करते हैं तो लॉस होने का चांस कम होता है। लॉस होने का चांस 80-20 का रेशियो रहता है। 80% चांस रहता है कि आपका प्रॉफिट बुक होगा और 20% ही चांस होता है कि आप लॉस में जा सकते हैं। तो उस लॉस को बचाने के लिए हम तो वहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं। जिस प्राइस पे हम मार्केट में एंट्री करते हैं उसको हम एंट्री प्राइस करते हैं, बोलते हैं। जिस हम प्राइस एक्शन पे मार्केट में एंट्री लेते हैं और कितने लॉस के साथ या हमारा टारगेट क्या होता है उसको हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि हम सब आगे इसके बात करेंगे। और एग्जिट, एग्जिट करने का कोई तरीका नहीं होता है। जब भी आप देखते हैं कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है या मेरे डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है तो उसी समय आप मार्केट से एग्जिट हो सकते, मार्केट से बाहर आ सकते हैं अपने प्रॉफिट को बुक करके। तो अगला स्लाइड में हम सब पढ़े थे, अगला स्लाइड में हम सब पढ़े थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं एक बार फिर से, जब हम किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करते हैं तो सपोर्ट पे करते हैं, और जब हम किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करते हैं तो रेजिस्टेंस पे करते हैं। यानी कि हमको जब भी बाई करना होगा तो सपोर्ट पे ही करेंगे, और जब हमको सेल करना होगा तो रेजिस्टेंस पे ही करेंगे। क्योंकि ये दो ही एक ऐसा जगह है जहां से हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसके अलावा अगर हम कहीं से भी शेयर खरीदते और बेचते हैं तो नुकसान होगा ही, हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हो पाएगा। आप मार्केट से लॉस लेकर के ही बाहर जाइएगा। तो हम आगे हम सब के पास तीन स्लाइड है, इसमें हम सब देखेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे कैसे देखते हैं। तो हम सब के पास तीन बिहेवियर है। पहला बिहेवियर हमको ये बताता है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ये हम आगे बताएंगे कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, रेजिस्टेंस से टकरा करके आ गया, तो जिस बिंदु पर जाकर के टकराया हुआ है तो इसी बिंदु पर हम किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करेंगे। यानी कि जब भी हमको बेचना होगा तो हम रेजिस्टेंस से बेचेंगे। और मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ, मार्केट आ रहा है और मार्केट रिवर्स होकर के फिर मार्केट ऊपर गया, पहले मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट रिवर्स होकर के किसी बिंदु पे ऊपर गया, और जिस बिंदु से मार्केट रिवर्स हुआ उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। इसी बिंदु पर हमको किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करना है। मैं आपको चार्ट के थ्रू भी बताऊंगा। तो ये आप समझ जाइए कि किसी भी कंपनी के शेयर को अगर खरीदना है तो सपोर्ट से खरीदेंगे और बेचना है तो रेजिस्टेंस से बेचेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम सब देखेंगे कि दूसरा बिहेवियर इसका क्या है।
दूसरा बिहेवियर हमको ये बताता है कि अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है और वहां से ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर जाया, सपोज पिछला पैटर्न में हम सब पढ़े थे कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आया और यहाँ से आकर के जो मार्केट रिवर्स हो गया था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें रिवर्स हो रहा है, लेकिन ये R1 है। जब मार्केट ऊपर की तरफ गया और R1 को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि R2 बनाता है, रेजिस्टेंस 2 बनाता है, और फिर वहां से मार्केट ब्रेक होता है और नीचे आकर के जिस बिंदु से फिर से मार्केट रिवर्स होकर उसी दिशा में चला जाता है, तो इस बिंदु को हम सपोर्ट बोलेंगे। तो जब भी हमको अगर मार्केट में से बाई करना होता तो हम यहाँ करते हैं सपोर्ट पे, और जब भी हमको अगर बेचना होता तो इस स्थान पे करते हैं, जहां रेजिस्टेंस है इस स्थान पे हम किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करते हैं। ठीक उसी तरह मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन सपोर्ट पे आया, लेकिन सपोर्ट को वीक बना करके मार्केट नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद किसी बिंदु से मार्केट फिर से रिवर्स होता है, और फिर वहीं पे आकर के फिर मार्केट तो अपने दिशा में चला जाता है, और जहां से ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आया तो इसी बिंदु को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं, सॉरी सॉरी सेल कर सकते हैं। यहाँ हम किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करेंगे, और जब भी हमको बाई करना होता तो इस बिंदु से जहां से मार्केट रिवर्स हुआ तो यहाँ हम किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करते हैं। ये हमारा दूसरा बिहेवियर रहा। और हमारा तीसरा बिहेवियर जो है, तीसरा बिहेवियर में हम सब देखेंगे कि मार्केट एक बार रिवर्स होकर के ऊपर गया, फिर से सपोर्ट पे आया था, फिर मार्केट यहाँ आया और फिर नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना करके, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक किया तो ए S1 हुआ और ए S2 हुआ, दूसरा सपोर्ट बना करके फिर से मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर से मार्केट रिवर्स होकर नीचे आता है। तो ये सब हम रेंज मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, सब हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। तब तक आप देखिए कि हमको बेचना और खरीदना कहाँ है। अगर आपको अगर बेचना होता तो यहाँ रेजिस्टेंस 1 था, लेकिन यहाँ मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो हम जब भी बेचते तो इस बिंदु पे बेचते, और जब भी यहाँ सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो जब भी हमको खरीदना होता तो इस बिंदु पे खरीदते। ठीक उसी तरह मार्केट नीचे आता है, यानी कि फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ता है और मार्केट आकर के यहाँ S2 बनाता है, तो जब भी हमको खरीदना होता तो आकर के यहाँ S2 पे खरीदते हैं, और जब भी हमको बेचना होता तो ये आकर के यहाँ R2 बना रहा है, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक करता है और जाकर के रिवर्स होता है और फिर से आता है मार्केट और यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो जब भी हमको खरीदना होगा तो इस सपोर्ट पे बाई करेंगे। ये सब हम कल के क्लास में भी देखे थे और आज के भी क्लास में देखे। उम्मीद करते हैं कि इतना सारी चीजें आप लोग को समझ में आया। क्या आप लोग को समझ आया? माइक अपना ऑन करके बोलिएगा कि समझ आया। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे आज के नए पैटर्न पे, जिसको हम चार्ट के थ्रू ही बताएंगे कि चार्ट में इसको कैसे देखेंगे। तो हम सब बिहेवियर में देखे थे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जो भी हम फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो कल के मार्केट से ही हमको पता चलता है कि आज के मार्केट का क्या कहाँ कहाँ है। कल का मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, सपोज दैट मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ हाई लगाता है, यहाँ पे मार्केट हाई लगाता है और फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है और यहाँ आकर के मार्केट लो लगाता है और मार्केट यहाँ जाकर के क्लोज हो जाता है। यानी कि समझने वाली बात यहाँ ये है कि मार्केट यहाँ ओपन होता है और मार्केट जाकर के यहाँ इस बिंदु पे हाई लगाता है और इस बिंदु पे मार्केट ऊपर से जब आता है, मार्केट नीचे आकर के इस बिंदु पे लो लगाता है
और फिर मार्केट फाइनली जाकर के शाम में 3:30 बजे इस बिंदु पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो कल के मार्केट से हम सब एक फाइंड आउट करेंगे कि कल का क्लोजिंग प्राइस यानी पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोज, पीडीसी को हम बोलते हैं प्रीवियस डे क्लोज, यानी कल का मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था। तो कल का मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। तो इस लाइन को हम पीडीसी के नाम से जानेंगे, प्रीवियस डे क्लोज के नाम से। इस लाइन का रंग ब्लैक होता है। इस लाइन को ब्लैक कलर से डिनोट किया जाता है, जो कि कभी सपोर्ट और कभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाद में आपको ये भी बताया जाएगा कि कब सपोर्ट का काम करेगा और कब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी यहाँ केवल आप इतना जानिए कि कल का मार्केट जहां बंद हुआ था यानी प्रीवियस डे क्लोज, उसको पीडीसी के नाम से जानते हैं और उसको ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। ठीक उसी तरह कल का मार्केट जहां हाई लगाया था, कल का मार्केट जहां हाई लगाया था, उस लाइन को हम पीडीएच यानी प्रीवियस डे हाई के नाम से जानेंगे। कल का मार्केट जहां हाई लगाया था, उस लाइन को हम पीडीएच यानी प्रीवियस डे हाई के नाम से जानेंगे और इस लाइन को हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। कल का मार्केट जहां हाई लगाया था उसको पीडीएच के नाम से जानते हैं और उस लाइन को हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। ठीक उसी तरह कल का मार्केट जहां लो लगाया था, कल का मार्केट जहां लो लगाया था, उसको हम पीडीएल यानी प्रीवियस डे लो के नाम से जानते हैं। कल का मार्केट जहां लो लगाया था, उसको प्रीवियस डे लो के नाम से जानते हैं और इस लाइन को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। तो पीडीएल जो है हमेशा सपोर्ट का काम करता है, यानी कि पीडीएल की लाइन पे हम हमेशा किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करेंगे। और पीडीएच जो है प्रीवियस डे हाई, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ हम हमेशा किसी भी कंपनी के शेयर को बेचेंगे। और ये पीडीसी जो है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करता है। तो इस लाइन पे हम बाई भी करेंगे और सेल भी करेंगे। तो हमको ये देखना होगा कि किस कंडीशन में हम बाई करेंगे और किस कंडीशन में सेल करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सब देखेंगे कि किस किस कंडीशन में हम बाई करेंगे, कब मार्केट कैसा रहेगा कि हम पीडीएच बोलेंगे, पीडीसी बोलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सब देखते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है गैप अप, फ्लैट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग। जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यानी कि कल का मार्केट जहां क्लोज हुआ था वही मार्केट ओपन होगा, तो उसे हम फ्लैट ओपनिंग के नाम से जानेंगे। यानी कि कल का मार्केट जहां पीडीसी पे क्लोज हुआ था, अगर पीडीसी पे ही मार्केट ओपन होता है तो उसको हम फ्लैट ओपनिंग के नाम से जानते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी कि मार्केट पीडीसी के लाइन के ऊपर ओपन होता है, तो हम उसे गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। यानी कल का मार्केट पीडीसी की लाइन के ऊपर ओपन होता है तो उससे हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। और गैप डाउन ओपनिंग, कल का मार्केट यानी पीडीसी, अगर पीडीसी के नीचे मार्केट ओपन होता है तो उसे हम गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। कल के क्लोजिंग के मार्केट नीचे ओपन होगा तो हम उसे गैप डाउन के नाम से जानेंगे, गैप डाउन के नाम से जानेंगे। इतना चीजें समझ में आई? समझ में आई हो तो माइक अपना ऑन करके बोलें। आई ना? यस। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यानी कि मार्केट अगर हमारा पीडीसी पे, पीडीसी के लाइन पे अगर मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट हमारा
फ्लैट ओपन होता है तो पीडीसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम नहीं करता है। इसका मतलब है कि अगर आज का मार्केट कल के क्लोज प्राइस यानी पीडीसी पे ओपन होता है तो पीडीसी का लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। और दूसरा है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो पीडीसी सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट पीडीसी की लाइन के ऊपर काम करेगा, अगर मार्केट पीडीसी की लाइन के ऊपर ओपन होता है तो हमेशा ये पीडीसी की लाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ भी किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यानी पीडीसी की लाइन के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो यही पीडीसी की लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो जिस बिंदु से मार्केट होकर के आता है तो आकर के नीचे किसी न किसी बिंदु से मार्केट रिवर्स होगा। तो उस समय ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो ऊपर जहां से मार्केट ओपन हुआ है तो उस बिंदु को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे और वहां आप किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करेंगे, बाई नहीं करेंगे। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस पे हमेशा किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करना है। अगर रेजिस्टेंस पे अगर हाई पे अगर किसी भी कंपनी को खरीदते हैं तो लॉस 100% होना ही है। तो कभी भी बेचना होगा तो हमको हाई पर बेचना होगा और जब भी खरीदना होगा तो लो पे खरीदना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि आप किसी भी कंपनी के शेयर को अगर खरीदना चाहते होइएगा तो आप लो प्राइस पे खरीदिएगा और उसको हाई प्राइस पे बेचिएगा। तो किसी भी कंपनी का शेयर जब सपोर्ट पे रहता है यानी जब नीचे रहता है तो उसकी प्राइस बहुत कम होती है, लेकिन वो प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे हाई होती चली जाती है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां मार्केट का प्राइस अगर ऊपर भी जाता है तो प्रॉफिट होता है और मार्केट का प्राइस नीचे भी आता है तो प्रॉफिट होता है। तो हम जानेंगे कि किस कंडीशन में ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा और किस कंडीशन में नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट जब ग्रीन कैंडल बनाती है, मार्केट जब ग्रीन कैंडल बनाती है तब भी प्रॉफिट होता है और जब मार्केट रेड कैंडल बनाती है तब भी प्रॉफिट होता है। और दूसरी, जब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगी तब भी लॉस होगा और मार्केट रेड कैंडल बनाएगी तब भी लॉस होगा। तो आपको जानना है कि कब ग्रीन कैंडल ग्रीन बनाएगी तो हमको प्रॉफिट करना है और कब कैंडल रेड बनेगा तो मुझे प्रॉफिट करना है। तो उसकी चर्चा हम सब नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और हम किस चीज को खरीदेंगे कि हमको प्रॉफिट होगा और कब मार्केट नीचे आएगा कि हम क्या खरीदेंगे कि हमको प्रॉफिट होगा। ये सब हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम सब आ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप अप गैप डाउन और पीडीसी की लाइन यहाँ है। आप सबों के सामने स्लाइड पे दिख रहा होगा एक पीडीसी की लाइन है, एक पीडीसी की लाइन है जो ब्लैक कलर से डिनोट है और मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस बिंदु से मार्केट ओपन हुआ है और ये रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस बना करके मार्केट आया और जिस बिंदु से रिवर्स हो गया तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है तो पीडीसी की लाइन हमेशा सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि यहाँ सपोर्ट बनाकर के मार्केट ऊपर की तरह रिवर्स हो गया है। और ठीक उसी तरह जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है यानी कि ये सपोर्ट बना के ओपन हुआ है, नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है यानी कि कम प्राइस से हाई पे जा रहा है तो हमेशा सपोर्ट से मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा और जब भी मार्केट हाई से लो पे आ रहा है तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आएगा। तो ठीक उसी तरह जब मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो नीचे जिस बिंदु से मार्केट गया है तो ये सपोर्ट बनाया है। यहाँ आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है अगर या और रेजिस्टेंस बना करके मार्केट फिर से रिवर्स होता है, अगर इस
बिंदु पे अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करते यानी बेचते, तो आपको एनी हाउ एनी कॉस्ट प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। तो वो भी सब हम देखेंगे कि कब खरीदना है और कब बेचना है और कितने पॉइंट पे खरीदना होता है और कितने पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये हमारा पीडीसी का लाइन है, जो कब सपोर्ट का काम करेगा और कब रेजिस्टेंस का काम करेगा आप सबों के सामने फिक्स दिख गया। तो मैं एक बार और बता दूं आप सबको, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आती है और पीडीसी की लाइन से टकरा करके ऊपर जाती है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जो नीचे आकर के सपोर्ट बनाती है। और जब भी मार्केट नीचे से ऊपर होगा और पीडीसी की लाइन के नीचे होगा और पीडीसी की लाइन पे टकरा करके मार्केट रेजिस्टेंस बना करके रिवर्स होती है, तो ये बिंदु सपोर्ट होगा और ये रेजिस्टेंस होगा। तो ये हम गैप अप और गैप डाउन, जो कि आगे की पिछले स्लाइड में बढ़िया से सब चीज टाइप किया हुआ है, उसको एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी। और हम अब हम इस चीज को एक और स्लाइड से देखेंगे, उसके बाद हम इस चीज को चार्ट पे देखेंगे कि एक्चुअल में जो मैं आपको बताया कि रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है, तो होता है कि नहीं। तो यहाँ जैसे हम सब इस स्लाइड में देखेंगे, S3 यानी सपोर्ट, जो डेली का सपोर्ट बनाता है वो पीला कलर का होता है, और डेली का जो रेजिस्टेंस बनाता है वो भी पीले कलर का होता है। और वीकली जो रेजिस्टेंस बनता है वो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। ये होती है, फिर मैं आपको एक और स्लाइड से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये स्लाइड आप सबों को सामने दिख रहा होगा, 7 लाइन की स्लाइड सबको दिख रही है? अगर दिख रही हो तो यस और नो का रिप्लाई कीजिए। 7 लाइन की स्लाइड आपको दिख रही होगी, सबको दिख रही है? तो दिख रही है तो इस चीज को थोड़ा सा बढ़िया से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी चीज को हम चार्ट पे समझेंगे। क्योंकि देखिए, जो हम लोग पीडीसी पढ़े थे वो ब्लैक कलर से डिनोट किया जाता है, यानी कि पीडीसी की लाइन को हम ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं, और पीडीएच यानी प्रीवियस डे हाई के लाइन को हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, और पीडीएल की लाइन को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, और S3 यानी वीकली, इसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। और सपोर्ट, जो डेली का सपोर्ट बनाता है वो पीले कलर का होता है, और डेली का जो रेजिस्टेंस होता है वो पीले कलर का होता है, और वीकली जो हफ्ता का रेजिस्टेंस होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो हम सब ये देखेंगे कि पीडीएल लाल कलर का कहाँ है, पीडीसी ब्लैक कलर का होता है कि नहीं होता है, और पीडीएच ग्रीन कलर का होता है कि नहीं होता है, और R3 और S3 ये दोनों एवरीडे बनता है। एवरीडे के मार्केट में दोनों बनता है, जो येलो कलर का होता है, जो येलो कलर का होता है, ये दोनों लाइन येलो कलर का होता है। और ये R3 और S3 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो वीकली बनता है, ये जो है ब्लू कलर का होता है। अब हम इसके बाद हम आप सबको चार्ट से दिखाएंगे कि ये सातों लाइन आपको एक चार्ट के अंदर कहाँ दिखेगी। ये चारों लाइन आपको ध्यान रखना है, पीडीएल, पीडीसी और पीडीएच, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, डेली का सपोर्ट, वीकली सपोर्ट, डेली का रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस। इसके बाद अब हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम सब देखेंगे कि